हम अपनी गलती मानते हैं कि हमारा बुजुर्ग आगे गया, हम आगे रहेंगे, हम शहीद होंगे, बुजुर्गों को शहीद होने नहीं देंगे। 315 के फैर 12 बोर दे फैर किए और जब फैर करते हैं आंसू गोले फेंकते हैं सभी भगदड़ मच जाती है। इन्होंने हमारा रास्ता बंद कर दिया दिल्ली जाने का। गांव हमारे हैं, अगर ये गांव में एंट्री कर गया ना, इन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है खट्टर सरकार ने। कोई प्रशासन वाला नहीं, कोई टैंक नहीं, कोई पैंक नहीं। सोमवार को एक अरदास करके और फतेह बुला देंगे और दिल्ली कूच करेंगे। अब सिंगू बॉर्डर कुंडली बॉर्डर पे बैठने वाले किसान नहीं है। शंभू बॉर्डर पे लगातार आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक किसान की मौत हो गई और उनकी डेड बॉडी अब यहाँ पर शंभू बॉर्डर पे लाया जा रहा है। ये सामने जो आप गाड़ी देख रहे हैं, जो एम्बुलेंस देख रहे हैं, इसी में उस किसान की डेड बॉडी है और बताया जा रहा है कि वो किसान लगभग 60 साल की उनकी उम्र थी और गोला जो पुलिस प्रशासन की तरफ चलाया गया उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, उनका देहांत हो गया। ये है सामने देखिए, यहाँ पर उनकी डेड बॉडी को रखा जाएगा और सामने इस गाड़ी में, इस एम्बुलेंस में, इसी एम्बुलेंस में उनकी डेड बॉडी है और तमाम किसान जो है वो श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, इकट्ठा हुए हैं। और शंभू बॉर्डर पे पिछले 4 दिनों से लगातार आप देख रहे हैं किस तरह की तस्वीर है और लगातार आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक किसान की देहांत हो गई और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तमाम किसानों के अंदर रोष भी देखा जा रहा है, क्योंकि उनके बीच का एक साथी अब नहीं रहा। हॉस्पिटल से किसान की डेड बॉडी अब शंभू बॉर्डर पर लाई गई है। इसके बाद किसान की डेड बॉडी को गुरदासपुर बताया जा रहा है, जहां उनका घर था, वहां लेकर जाया जाएगा। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो एम्बुलेंस के अंदर यही वो किसान है जिनका देहांत यहाँ पर हुआ आंसू गैस के गोला लगने की वजह से, और इनको अब यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। देखिए, इनको यहाँ से अब बाहर निकाला जाएगा और तमाम किसान जो है वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये देखिए किसानों का जमावड़ा बॉर्डर पे, और कहीं ना कहीं इस आंदोलन में एक किसान की जो डेथ हुई है, इसके बाद तमाम किसानों के अंदर रोष है और अपनी मांग को लेकर तमाम किसान लगातार डटे हुए हैं। थोड़ा आगे चल के मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, तमाम पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर तैनात है। तमाम किसान जो है उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनकी डेड बॉडी बीच में रखी गई है। जो शंभू बॉर्डर है उनके बीचों बीच इस डेड बॉडी को रखी गई है और तमाम किसान यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो हमारे साथी शहीद हुए हैं ना, हमारे बुजुर्ग बाबा जी, मैं तो सीधे शब्दों में एक बात कहना चाहता हूँ। इस प्रशासन को, मैं हरियाणा से हूँ, अम्बाड़ा जिले से हूँ और हमारा गृह मंत्री अम्बाड़ा का है। मैं अनिल विज को आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, 2024 में हम गिन गिन के बदले लेंगे। 750 किसान शहीद हुए थे, आज हमारा एक किसान शहीद हुआ है ना। रोड इनके हैं, जाम कर दिए, प्रशासन है इनके पास। इन्होंने हमारा रास्ता बंद कर दिया दिल्ली जाने का। गांव हमारे हैं, अगर ये गांव में एंट्री कर गया ना अनिल विज, तो हम भी किसान के बेटे नहीं, इतना बढ़िया स्वागत करेंगे। अगर हमारे पास भी वाटर कैनन है, हमारे पास स्प्रे के पंप, अगर खाद की दवाई से स्प्रे ना की ना इस अनिल विज को, मैं बताऊंगा, मेरा जो हमारे हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष है, उसने सरकार पर ही आप, हरियाणा सरकार का जो प्रदेश अध्यक्ष है नायब सैनी, 302 के पर्चे दर्ज कराए उन्होंने पिछले आंदोलन में हमारे ऊपर। 307 के पर्चे दर्ज कराए। पर्चों से डरने वाले किसान नहीं। अब भी पर उससे नुकसान हो रहा है, ये भी तो चीजें हैं कि एक बुजुर्ग की मौत हो चुकी है, ये भी तो आपको समझना पड़ेगा। जो हमारा बुजुर्ग गया वो हम अपनी गलती मानते हैं कि हमारा बुजुर्ग आगे गया, हम आगे रहेंगे, हम शहीद होंगे, बुजुर्गों को शहीद होने नहीं देंगे। हमारे मतलब अभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। अगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैडम जी, अगर शांति, हमारा शांति प्रिय आंदोलन है, एक चीज हमारे दिल में, हमारे आगू किसान लीडर, हम उनकी, जैसे शहीद आजम भगत सिंह के चलाए, उनके वंशज हैं हम। शहीद आजम भगत सिंह ने भी अपनी लड़ाई लड़ी थी, उसका जेल में जब उनको सजा सुनाई गई थी फांसी की, तो वजन ज्यादा हुआ था, कम नहीं हुआ था। हमारे अंदर भी वो खून आज दौड़ रहा। अगर हमारे किसी आगू लीडर ने रविवार की मीटिंग के बाद कुछ ना हुआ, सोमवार को फतेह बुला दी अरदास करके, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितना प्रशासन है सारा नदी में दिखेगा। ये हमारे अंदर वो खून, रविवार के बाद कितने, ये वो कौम है, हमें बैरिकेड तोड़ने की जरूरत नहीं।
ये इतने लोग हैं, जब यहाँ से फतेह बुलाएंगे ना, कोई प्रशासन वाला नहीं, कोई टैंक नहीं, कोई पैंक नहीं, यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। ये हरियाणा सरकार जो खट्टर, ये बैरी गूंगी बैरी सरकार है, इसको एक बहुत बड़ा वहम है कि ये किसान नहीं, ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है। हमारे गृह मंत्री ने 1-2 दिन पहले बयान भी दिया था। मैं उस अनिल विज को एक बात कहना चाहता हूँ, जो ये अगर वो खालिस्तानी ऐसा सोचते तो आपसे मीटिंग करते क्या? इसका जवाब दीजिए मुझे। क्यों मीटिंग करते, वो कह रहे, उसने बयान दिया है अनिल विज ने गृह मंत्री है जो हरियाणा का, उसने बयान दिया है कि ये किसान नहीं, ये आतंकवादी हैं। अरे आतंकवादी, पाकिस्तान का बॉर्डर भी ऐसा। मुंडा जी तो आपसे मीटिंग कर रहे हैं, तो मीटिंग कर रहे हैं तो उस मीटिंग में समाधान क्यों नहीं होता? 13 महीने मीटिंग की पहले, और हमें एक लॉलीपॉप देकर उठा दिया गया वहां से कि आपकी मांगे मान लेंगे 13 महीने बाद। तो अब दोबारा आंदोलन करने की क्या जरूरत थी? हम कोई किसी से पैसे नहीं मांग रहे, लिमिटें नहीं मांग रहे, लोन नहीं करा रहे। मोदी कहता है मेरी गारंटी पे लोन ले लो। क्यों लोन ले? हमें ऐसा बनाया जाए कि हमें लोन की जरूरत ना पड़े। क्यों हमें लोन में दबाया जा रहा है? अभी ये मैसेज क्या देना चाहते हैं कि आप अपने साथी को यहाँ लाए? सभी ने श्रद्धांजलि दी है। हम अपने साथी का, मैं आपको कहना चाहता हूँ मैडम, हम अपने साथी को, सही हुए हमारे साथी, हमारे बुजुर्ग, हम उसका बदला लेंगे। हरियाणा के हमारे बड़े भाई पंजाब से जो जितने हमारे साथी आए, हमारा बड़ा भाई है पंजाब, हम उसको लेने आए थे हरियाणा से। हम दोनों भाई हैं। 8 तारीख से घर से निकला हुआ हूँ। मेरे घर डेली पुलिस से ये स्टाफ जाता है कि कल परसों किसी ने झूठी खबर दे दी कि घर आया था, तो घर फिर चले गए उठाने के लिए, पर्चे दर्ज करने। क्या पर्चे दर्ज करेंगे? पर्चों से नहीं डरते। अपनी कौम के लिए अगर शहीद होना पड़ा, उन जो हमारे बाबा जी शहीद हैं उनसे पहले हम शहीद होंगे। मैं अपनी गलती मानता हूँ, अपने नौजवानों की गलती मानता हूँ कि उस बुजुर्ग की जगह हमें होना चाहिए था, हम शहीद होंगे। ये प्लास्टिक की गोलियां मार के डरे रहे। अरे अगर दम है इस प्रशासन में, इस अनिल विज में, मैं कहता हूँ गृह मंत्री को हरियाणा के, तेरे अम्बाड़ा से हूँ, हमारी छाती में गोली मारे आंसू गैस के गोलों से। क्या हमें, हमारे बुजुर्गों को डराया जा रहा? हमारे सीधी छाती में गोली मारे, असली की 315 के फायर मार रहा, सीधी मारे। हम भागने वाले नहीं, पीठ पे गोली नहीं खाएंगे, खाएंगे तो छाती पे खाएंगे। ये वो कौम है, ये वो सिख कौम, ये वो किसान कौम जिसने पहले भी लड़ाई लड़ी है, और इस देश को जो रोटी आज आजादी के जो हमारे जो लोकतंत्र है। 50 मीटर पर है, ये तस्वीरें भी उन्होंने देखी है कि यहाँ पर वो आए। प्रशासन मैं कह रहा, आप 50 मीटर पे, मेरी तो एक मन की इच्छा है कि हमारा कोई भी प्रधान पंजाब का, हरियाणा का, एक भी आगू जब ये अरदास करके फतेह बुलाएंगे ना, ये 50-25 मीटर कुछ नहीं, आपको ये किसान पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर गोली लगी, आप ये चेहरा ध्यान से देख लो, अगर ये गोली लगेगी तो छाती में लगेगी, किसी के पीठ पे गोली लगेगी। बाज के गोली नहीं खाएंगे, आगे जाके गोली खाएंगे, मारे गोली। रविवार में कोई समाधान नहीं निकला तो मैं तो अपने प्रधानों से भी एक हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि अगर ना निकले, हाँ अपने किसान अगर ना निकले तो सोमवार को एक अरदास करके और फतेह बुला देंगे और दिल्ली कूच करेंगे। अब सिंगू बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर पर बैठने वाले किसान नहीं है। अब की बार दिल्ली एंट्री करेंगे, दिल्ली एंट्री करेंगे। जो बैठा था ना बापू, इन्होंने एकदम अथरू गैस के गोले 315 के फायर 12 बोर दे फायर किए, और जब फायर करते हैं, आंसू गोले फेंकते हैं, सभी भगदड़ मच जाती है। हाँ। तो बापू के पास जो मतलब गिल्ला कपड़ा नहीं था। हाँ। जब तक कपड़ा लेके आए तब तक सांस फूल गई बापू की। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि बापू अपना शहीदों के नाम मतलब लैंड में अपना नाम दर्ज कर गया, और ये हमको पीछे छोड़ गया। मैं चाहता हूँ कि बापू की जगह पे मैं शहीद होना था। आर्मी को भी सोचना चाहिए कि देश के जवान हैं। हाँ। हम किसान और जवान आमो सामने कर दिए, और इनको और भी तरीका, हवा में फायर मार सकते हैं। हाँ। या किसी मतलब बाहर से भगा सकते हैं। इन्होंने पाकिस्तान और चीन का जंग बना दिया, यहाँ बहुत मतलब ज्यादा फायरिंग की, और अन्य अथरू गैस के गोले। इससे ये हमको बता रहे हैं कि इंडिया तुम्हारे लिए नहीं है, तुम किसी और देश में चले जाओ। अभी देखो 18 तारीख को हमारी मीटिंग है, शनिवार, अपना रविवार को, एतवार को। हाँ। उसमें सर कुछ नहीं निकलेगा। मतलब पहले से ही आप, मेरे को पता है नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा एमएसपी कि सरकार नहीं सुनेगी। नहीं मिलेगा। मोदी कारपोरेट अडानी अबानी का मतलब एक सिस्टम है, कुछ नहीं मिलेगा। ये तो आपको हमारे जब पता है, हाँ जी। तो आगे आप क्या करने वाले हैं जब आपको पूरी तरीके से रिजल्ट पता है? अभी देखो किसान आगू हमारे, हाँ। रविवार को जी, मैं तो चाहता हूँ कि रविवार की जब मीटिंग बेशिट्टा निकल जाए, इस मोदी सरकार से मीटिंग ही ना करें, सीधा ये बैरिकेड तोड़ के अपना दिल्ली में कूच करें और मांगे
ये गुलामी है। आज गल से निकाल दोगे, 10 साल से निकाल दोगे, ये गुलामी तो उतारनी पड़ेगी, मेरे को पता है। अच्छा, आपको ये गुलामी की तरह महसूस हो रहा है। गुलामी है, अथरू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। ये गुलामी आज उतार दे तो भी बढ़िया है, 10 साल को उतार दे तो भी बढ़िया है। ये देखो सर, लास्ट चोन है 2024 की, इसके बाद कोई चुनाव नहीं, जहां तानेशाही राज होगा। देखिए अब किसान की जो डेड बॉडी है उसको उठाकर कंधे पर लेकर आगे बढ़ा जा रहा है और तमाम किसानों ने कंधे पर उठा लिया है। ये देखिए यहाँ पर रखी गई थी बॉडी को, किसान के बॉडी को यहाँ पर रखी गई थी और यहाँ से अब कंधे पर उठाकर आगे बढ़ रहे हैं। ये चौथा दिन आज आंदोलन का और एक किसान शहीद हो गए और इनकी डेड बॉडी को अब पुल की तरफ ले जाया जा रहा है। वही पुल जहां पर संघर्ष पिछले 4 दिनों से जारी है और वही पुल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शायद पुलिस प्रशासन, जिनकी वजह से कहा जा रहा है, इन किसानों का ऐसा आरोप है कि देहांत हुआ है इस किसान की, तो शायद वहां तक ले जाएंगे। और लेकिन बीच में ही देखिए, बीच में ही जिस एम्बुलेंस से लाया गया था उनको श्रद्धांजलि देकर वापस उसी एम्बुलेंस में रखा जा रहा है। देखिए, इस एम्बुलेंस में लाया गया था और वापस से इसी एम्बुलेंस में वापस से किसान की डेड बॉडी को रखा गया है। देखिए एम्बुलेंस यहाँ से इनके डेड बॉडी को, जो किसान शहीद हुए उनके डेड बॉडी को ले जाया जा रहा है। यहाँ से श्रद्धांजलि देकर अब यहाँ से इनकी डेड बॉडी को निकाला जा रहा है। ये देखिए, और मैं आपको दिखाऊं कि तमाम किसान जो है वो हाथ जोड़कर उनको श्रद्धांजलि देते हुए, और यहाँ से अब गाड़ी वापस मुड़ चुकी है और यहाँ से अब जाएंगे और तमाम किसान पीछे पीछे मौजूद है।